हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज नेक्स्ट डे है। कल हम लोग ख़त्म किए थे पाषाण काल। आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोग क्राउन पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव बुक का जो है हिस्ट्री का सीरीज जो स्टार्ट किए हैं सीरीज वाइज। आज इसका दूसरा वीडियो है। कल हम लोग पाषाण कालीन ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं सैंधव सभ्यता। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सैंधव सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता का जो है आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है बताना है किस युग से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग। ठीक है, आदि ऐतिहासिक युग से जो है सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता का काल मतलब किस अवधि के बीच माना जाता है, तो इसका जो है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के काल को हम लोग सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है। और हम लोग इस कैसे निकालते हैं इसको, इसका तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं, तो रेडियो कार्बन 14 जो है के द्वारा जो है हम लोग को ये इस पद्धति के द्वारा हम लोग इसका तिथि का निर्धारण किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? सिंधु घाटी की संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी कैसे, ये बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसमें जो है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यानी सिंधु घाटी के पास जो है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्र के ज्ञान का अभाव था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे और रक्षा शास्त्र का ज्ञान नहीं था और वैदिक सभ्यता में इसका ज्ञान हो गया था। तो यानी कि इसका तीनों जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा जो है आप लोग का सही जवाब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा आप लोग को रावी नदी के किनारे है। ठीक है, रावी नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। और हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी जी जो हैं, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी जी जो है हड़प्पा का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1921 में। ठीक है, और जो इनके साथी भी थे उनका नाम था माघो स्वरूप, ये भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा त्रिभुजाकार का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड पद्धति अपनाए थे। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोग जो है नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों
और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। किस एक पशु का नहीं हुआ था, मतलब कौन सा पशु जो है नहीं मिला था, तो वो जो है गाय था। ठीक है, हाँ गाय सही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई, तो लोथल। इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल में हुआ था। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा। और लोथल स्थान जो है, लोथल ये जो है कहाँ है, गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में है, और ये जो है गुजरात राज्य में है। और यहाँ पर मतलब नौकायान और ये सब था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हम लोग। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी, भारत में किया गया था। ठीक है, इसका सही जवाब भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ मिला है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है हड़प्पा कालीन स्थलों में, ये बताना है आप लोग को। इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल में मिला है। ठीक है, लोथल वो जगह है जहाँ पे जो है हाथी दांत का पैमाना मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना है। और देखिए स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम का ये मतलब फैशन हो गया है एक टाइप का, और ये हमेशा मतलब देते रहता है। अभी हाल ही में देखिए रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत दिया था। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को इग्नोर नहीं करना है, हमेशा इसको देखते रहना है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। अच्छा, ये कथन है, इसका कारण क्या था, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अच्छा, तो यानी कि ये बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा पहला देखें कथन क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। अच्छा, ये तो सही बात है, विलुप्त तो हो ही गए हैं। दूसरा बोल रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही बात बोल रहा है कि खुदाई के दौरान ही हम लोग को ये दोनों शहर को मिला था। तो इसका देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। क्या सही बात है, तो ये देखिए सही बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ए और आर दोनों तो सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है कि अब विलुप्त तो हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे तो इसलिए विलुप्त हो गए हैं। इसीलिए इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे ये मान लीजिए आपका माइंड कितना सोच रहा है, थिंकिंग कितना कर रहा है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन ये सब आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। एक 11th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन है जो है, कौन सा हड़प्पीय नगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, देखिए दो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा हड़प्पा का नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और धौलावीरा को हम लोग मिश्रित भी बोलते हैं, मिश्रित स्थल भी बोलेगा, हड़प्पा कालीन मिश्रित स्थल, तो ये धौलावीरा हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर आपको अब 12 आ गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।
क्वेश्चन नंबर 12 है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है। ठीक है, लोथल यानी कि ये बताना आप लोगों को लोथल किस नदी के किनारे है, यही मान लीजिए एक टाइप का क्वेश्चन है ये। तो लोथल जो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। इसका सही जवाब हो जाएगा भोगवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपवाह तंत्र अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है अपवाह तंत्र का निर्माण किए थे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यानी कि वैसे व्यक्ति को बताना है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, यानी कि वो लोग नहीं किए थे। ठीक है, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, V.A. स्मिथ। ठीक है, V.A. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे। अच्छा तो ठीक है, ये तो सही हो बात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 15 नंबर, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कि कौन जो है सबसे पहले मतलब मिला था, इसी टाइप का बताना। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग देखिए, सोचिए इसको। तो इसमें पहले क्या आया था, नगर की संस्कृति आई थी। ठीक है, उसके बाद क्या आया था, लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तब सोना का सिक्का। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि इसका हो जाएगा 4, 3, 2, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए थे, उसका सोना का सिक्का। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और अभी धौलावीरा को जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यानी कि धौलावीरा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि धौलावीरा को कब विश्व विरासत में शामिल किया? इसका 2021 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और एकमात्र जो है सिंधु सभ्यता का मिश्रित स्थान यही है, धौलावीरा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान किस से मतलब उसका पहचान होता है? शहरी योजना प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी, शहरी योजना प्रणाली से सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको मैच करना है, तो चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं। तो चलिए मैच करते हैं। तो इसका पहला है क्या, लोथल। तो लोथल में जो क्या था, लोथल में एक बहुत बड़ा गोदी बाड़ा वो बोलते हैं, जैसे कि शिप यार्ड जो पहले व्यापार होता था, मतलब शिप यार्ड से वहीं गोदी बाड़ा होता है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, और ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो चलिए अब कालीबांगा, कालीबांगा से क्या प्राप्त हुआ था? तो कालीबांगा से जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। ठीक है, जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो कालीबांगा हो गया। और नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा लिपि, इसको थोड़ा सा देख बढ़ा लेते हैं ऐसे। ठीक है, धौलावीरा से जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। यानी कि हड़प्पा लिपि का बड़ा शिलालेख यहीं पे मिला था, धौलावीरा से जो है। और बनवाली जो है, बनवाली से क्या मिला था, पक्की मिट्टी से बने हुई हल की प्रतिकृति मिली थी। ठीक है, तो इसका यानी कि पहला का हो जाएगा आप लोग का गोदीबाड़ा 2, कालीबांगा का 1, धौलावीरा 4, और बनवाली जो है 3। 2, 1, 4, 3। देखिए हम लोग 2, 1, 4, 3 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक
उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा से प्राप्त हुआ। ठीक है, धौलावीरा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका जो है, इसका एक तो देखिए ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सा घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, देखिए इधर आइए, इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी, बनावाली। बनावली जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। युग्म स्वाधान साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि युग्म सौ का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? जहाँ पे युग्म सौ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल से जो है युग्म स्वाधान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है बताना है आप लोगों को। हड़प्पा का खोज तो दयाराम साहनी जी किए थे, तो बिल्कुल सही बात है। लोथल का खोज SR राव किए थे, ये भी सही है। सुरकोटदा जो है हाँ, सुरकोटदा का खोज जो है JP जोशी जी किए थे, ये भी सही है। और धौलावीरा की खोज VK थापड़ नहीं, JP जोशी जी किए थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, VK थापड़ इसमें नहीं होगा, JP जोशी जी होगा धौलावीरा की खोज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है। रंगपुर कहाँ है? ठीक है, तो रंगपुर कहाँ है ये बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में रंगपुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोग को, तो ये जो है इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, यानी कि किस सभ्यता में लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की गई थी? सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता में जो है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बताना है आप लोगों को, आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लोथल जो है गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा इसमें देखिए हरियाणा दिया था, लेकिन हरियाणा नहीं है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में है। और हरियाणा में क्या है? बनावली। बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुए हैं? तो बेलनाकार मुहर किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो भांडा से। ठीक है, भांडा से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा एक बंदरगाह था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लोथल जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 30 जो है, मांडा। मांडा मांडा कहाँ है? मांडा बताना है आप लोग का, मांडा कहाँ है? मांडा जो है जम्मू कश्मीर इसका हो जाएगा। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। चलिए, तो देखिए ये सबसे उत्तरी स्थल बोलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी स्थल सबसे है, ये जो है मांडा है। और एकमात्र दक्षिण में जो स्थित है दैमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है
सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो दक्षिण में स्थित है वो दयामाबाद है। ठीक है, दयामाबाद। तो ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, मिला लीजिएगा। मांडा का जम्मू कश्मीर, 3 दयामाबाद महाराष्ट्र, कालीबांगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, तो इसका जो है यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखें कहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। हल से जोते हुए खेत हम लोग पीछे ही देख चुके हैं। ये क्वेश्चन कालीबांगा में मिला है, और कालीबांगा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, हम लोग साथ साथ सब देखते चलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सीरीज चलाएंगे और इसका क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक को हम लोग ख़त्म करेंगे। और अपना तैयारी हम लोग पहले इस ऐसे ही मतलब सीरीज वाइज करते रहेंगे। तो आप लोगों का वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा जो लोग नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अभी तो इस फील्ड में आना चाहते हैं, नहीं हमको तैयारी करना है, उसको तो पहले बेसिक कंप्लीट करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो लोग जुड़ सकते हैं। और अभी तो मतलब नया नया स्टार्ट किए हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत मान लीजिए होता होगा अगर गलती हमसे, तो सब इग्नोर करके आप लोग जुड़े रहिए और अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो देखिए, पहले तो मतलब सब भारत में ही था, लेकिन अब जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है किसका पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 34 है। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नहर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलती थी। यानी कि क्वेश्चन बताना है आप लोग का कि सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़ा की ओर खुलती थी। यानी कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य विशेषता था का उसका जितना भी घर था वो सब मुख्य सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खुलता था उसकी खिड़की। ठीक है, लेकिन एकमात्र वो ऐसा जगह जिसका वो ऐसा नगर जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था, तो वैसा एकमात्र नगर है सिंधु घाटी सभ्यता में, लोथल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 35 है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो कौन जो है हड़प्पा कालीन संस्कृति का स्थल जो है सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 1 2 और 3, यानी कि हड़प्पा स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है और चहुंदड़ो, ये तीनों जो है सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। कौन सभ्यता थी जो नील नदी के तट पर मतलब विकसित हुई, पनपी मतलब विकसित हुई। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे है। ठीक है, नील नदी ऐसे भी बोलते हैं, नील नदी की देन मिस्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजे थे, उत्खनन किए थे, वो कौन 2 व्यक्ति थे, तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो चहुंदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किसके निर्देशन में हुआ था, J.H. मैक के निर्देशन में। ठीक है,
JH मैक इसका सही जवाब हो जाएगा। और चौंदड़ों में जो है, चौंदड़ों में ही है जो आप लोग का मनाका बनाने का कारखाना भी स्थित था। मनाका बनाने का कारखाना जो है, कारखाना भी स्थित था। ठीक है, मनाका का कारखाना भी स्थित था। आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। ठीक है, क्या नहीं मिला है, तो ये बताना है आप लोगों को कि हड़प्पा का दिन जो खुदाई हुआ था उसमें क्या नहीं। नालियाँ और कुएं तो मिले ही थे, दुर्ग मिला ही था, ध्यानागार मिला ही था, लेकिन शिखर सहित मंदिर कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। शिखर सहित मंदिर कहीं नहीं मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। यानी कि हम लोग हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत है इसका पुरातात्विक खुदाई। इसी पुरातात्विक खुदाई करके हम लोग हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। और लंबा ये टॉपिक भी है, सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। तो इसका जो है सेकेंड पार्ट आप लोग को नेक्स्ट कल मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कल बिल्कुल जुड़िएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो कल बिल्कुल अपलोड किया जाएगा। यही टाइमिंग रहेगा आप लोग का, 10 बजे तक मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, सुबह में। तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को बताएं, जोड़ें। और नए नए लोग जो अभी तैयारी करना चाहते हैं उसको जोड़ें, क्योंकि बेसिक से ही कुछ हो सकता है, ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बेसिक तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को बिल्कुल हम ऐसे ही सीरीज चलाते रहेंगे और नया नया इसमें जो है फैक्ट भी जोड़ते रहेंगे। अभी तो नया शुरुआत ही हुआ है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।